أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدر محترم उलमाए किराम मुहतरम बुजुर्गों नौजवान साथियों पर्दा नशीन माँ और बहनों प्यारे बच्चों बड़ी मेहनत बड़ी कुर्बानी और हफ्तों बल्कि महीनों की तैयारी के बाद खास तौर से ऐसे इलाके में जहां सहूलियतें बड़े शहरों की तरह दस्तयाब ना हो इस तरीके का प्रोग्राम जो आज हमारे भाइयों ने मुनक्किद किया और तेज चलने वाली हवाओं और आंधियों ने कुछ देर के लिए ये डर पैदा कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाए और ये जो इंतजाम किया है हमारे भाइयों ने ये सारा इंतजाम बेकार ना हो जाए। लेकिन बहरहाल जब हौसले मजबूत हों नीयत में इखलास हो तो हवाओं और मौसम की नासाजगी के बावजूद अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब पैदा कर देता है और हम और आप इस वक्त यहाँ प्रोग्राम में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम शुरू हो चुका है। मुझे आपके सामने जिस मौजू पर कुछ गुफ्तगू करनी है वो मौजू जो मैंने कुरान मजीद की
3 आयतें आपके सामने पढ़ी हैं सूरह मुनाफिकून की, आखिरी 3 आयतें हैं। इन्हीं तीनों आयतों के अंदर वो मौजू हमारा छुपा हुआ है। आइए पहले इन तीनों आयतों का तर्जमा देख लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। कुरान मजीद का 28वां पारा सूरह मुनाफिकून की आखिर की 3 आयतें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम, ऐ ईमान वालो तुम्हारा माल और औलाद तुमको अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। आम तौर से दुनिया में इंसान को 2 चीजों से बड़ी मोहब्बत होती है, माल से और औलाद से। और देखा जाए तो दुनिया के अंदर ये 2 चीजें इंसान की बड़ी जरूरत भी है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में 15वें पारे में सूरह कहफ के अंदर फरमाया कि अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद से दुनिया की जिंदगी में चमक दमक है, रौनक है। जिंदगी में माल ना हो और बाल बच्चे ना हो तो जिंदगी काहे की जिंदगी है, बेकार है वो जिंदगी। लेकिन यहां अल्लाह ताला ने हमें माल और औलाद से खबरदार रहने का हुक्म दिया है। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालो कहीं तुम्हारा माल तुमको अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। कहीं माल के चक्कर में पड़ करके, कारोबार के चक्कर में पड़ करके, धन दौलत के चक्कर में पड़कर तुम अल्लाह को भूल न जाना, अल्लाह के जिक्र से तुम गाफिल न हो जाना। कहीं औलाद की मोहब्बत में आकर के तुम अल्लाह को भूल न जाना। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून, और जो ऐसा करेगा वो बहुत बड़ा खसारा उठाने वाला है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत, ऐ ईमान वालो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करो, अपनी दौलत खर्च करो, जो भी हमने तुमको दिया है तुम उसको खर्च करो, इसके पहले कि तुम्हारे पास मौत आ जाए, इसके पहले कि मौत का टाइम आ जाए और इंसान ये कहे फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अस्सद्दक़, इंसान ये कहे कि अल्लाह तू थोड़ी सी मोहलत और दे देता तो मैं तेरी राह में सदका खैरात कर लेता, तुझे राजी कर लेता, तुझे खुश कर देता। आय अल्लाह तू जरा सी मोहलत और दे देता, वअकुम मिनस सालिहीन, मैं भी नेक बन जाता, मैं भी सुधर जाता, मैं बेनमाजी था नमाजी बन जाता, मैं बदकार था नेकोकार बन जाता, मैं दीन से दूर था दीनदार बन जाता। वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इदा जाअ अजलुहा, अल्लाह फरमाता है नहीं नहीं ऐ मेरे बंदे, जब तेरी मौत का टाइम आ जाएगा, जब तेरी रूह के कब्ज करने का टाइम आ जाएगा, फिर एक लम्हे की तुझे मोहलत मिलने वाली नहीं है। हमारा कानून अटल है, हमारा फैसला अटल है। मौत का वक्त आ जाने के बाद किसी नबी को भी मोहलत नहीं दी गई, किसी वली को भी मोहलत नहीं दी गई। वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इदा जाअ अजलुहा, अल्लाह ताला किसी भी नफ्स का जब टाइम आ जाए तो फिर उसको मोहलत नहीं देता है। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह तुम्हारे एक एक अमल से बाखबर है। ये सूरह मुनाफिकून की 3 आयत। इसमें जिस चीज की तरफ मैं आपकी तवज्जो लेके जाना चाहता हूं और खास तौर से अपने नौजवान भाइयों कि यहां अल्लाह ने एक बात कही कि अल्लाह की राह में खर्च करो, इसके पहले की मौत आ जाए। अब ये मौत कब आएगी कोई नहीं जानता। सूरह लुकमान की आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने 5 बातों का जिक्र किया कि ये 5 बातें सिर्फ अल्लाह को मालूम है। और अल्लाह के रसूल सही हदीस में कहते हैं कि ये 5 बातें गैब की कुंजियां हैं, गैब की चाबियां हैं, और गैब की ये चाबियां सिर्फ अल्लाह के पास है। कौन सी 5 बातें हैं? इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साआ, कयामत कब आएगी अल्लाह को मालूम है। व युनज़्ज़िलुल गैज़, कब कहां बारिश होने वाली है, कब कहां कौन सा मौसम बनने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। व यअलमु मा फिल अरहाम, रहम मादर के अंदर क्या है, बच्चा है या बच्ची है, या बच्चा है अगर तो वो कैसा है, और नेक बनने वाला है या बुरा बनने वाला है, वो दीनदार बनने वाला है या बेदीन बनने वाला है, कितनी उम्र पाने वाला है, उसके साथ आगे चल करके क्या होने वाला है। व यअलमु मा फिल अरहाम, रहम मादर के अंदर जो बच्चा उसकी तमाम तफसीलात अल्लाह जानता है। व
वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई नहीं जानता कि कल वो क्या करने वाला है, कल उसके साथ क्या होने वाला है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ मरेगा, कब मरेगा छोड़ दो, कहाँ मरेगा इसको भी कोई नहीं जानता। असना का रहने वाला ये न समझे कि मेरी मौत असना ही में आएगी। मौत जहां आने वाली है वहां खींच के लेके चली जाएगी। जहां आपकी मौत लिखी है किसी न किसी तरीके से आप वहां पहुंचेंगे। अल्लाह ताला ऐसे असबाब बना देगा, आप चाह करके भी बच नहीं सकते। कोई नहीं जानता कि कहां उसको मौत आने वाली है। मेरे भाइयों, हमने बहुत करीब में देखा कि कोरोना की जैसी महामारी आई, हजारों नहीं लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में लोग इस बीमारी में मुब्तला हुए और जा बहक हुए, इंतकाल हुआ, और एक बड़ी तादाद में नौजवानों के जनाजे हमने देखे। कोई नौजवान ये न समझे कि अभी तो मैं जवान हूं, अभी मैं 20 साल का हूं, 25 साल का हूं। कोई नहीं जानता कि मौत कब आएगी, और जिस दिन मौत आएगी उस दिन याद रखो मेरे भाई, एक लम्हे की भी हमें और आपको मोहलत मिलने वाली नहीं। अगर हमने अपनी जिंदगी को नेक अमाल से नहीं संवारा, अगर हमने अपनी जिंदगी में अल्लाह को राजी नहीं किया, अगर हमने शिर्क व बिदअत से अपने आप को नहीं बचाया, अगर हमने गुनाहों से अपने आप को नहीं बचाया, तो मौत के टाइम सिवाय पछताने के कुछ हाथ नहीं आएगा। अल्लाह ने कुरान के 18वें पारे में फरमाया, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। मेरे बंदो, जब तुम्हारी मौत का टाइम आता है, जब तुम्हारी मौत का वक्त आता है, बंदा कहता है कि ऐ मेरे रब, एक मर्तबा मुझे तू दोबारा दुनिया में भेज दे, एक मौका तू मुझे और दे दे, एक चांस तू मुझे और दे दे, लअल्ली आमलु सालिहा। एक चांस और मांग रहा है। किस लिए मांग रहा है? इसलिए नहीं कि बेटी की शादी करना है, इसलिए नहीं कि मकान बनाना है, इसलिए नहीं कि कारोबार को और आगे बढ़ाना है। अल्लाह से मोहलत मांग रहा है मौत के टाइम। तो किस लिए मांग रहा है? लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह तू मुझे इसलिए मोहलत दे दे ताकि मैं नेक अमल करके तुझे राजी कर लूं। अल्लाह फरमाता है, कल्ला, हरगिज हरगिज ऐसा होने वाला नहीं है। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, मेरे बंदे ये तो बस तेरी जुबान से निकलने वाली एक बात है जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। तेरी ये आरजू हमेशा आरजू ही रहेगी। अब मौत आ चुकी है, अब दुनिया में तुझे दोबारा नहीं जाना है। वमिन वराइहिम बरज़ख इला यौम युबातून, अब कयामत तक तुझे बरज़ख में रहना है। अब तेरा दुनिया वालों से नाता टूट चुका है, अब दुनिया वालों से तेरा कनेक्शन टूट चुका है, अब तू दुनिया में दोबारा नहीं जा सकता। ये है अल्लाह का कानून। जानते हैं जो शुहदा होते हैं, जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं, उनकी रूहों को अल्लाह तबारक व तआला सब्ज़ रंग के परिंदों में डाल देता है, और वो परिंदे अर्श के नीचे किंदीलों में रहते हैं और जन्नत की सैर करते हैं। रब्बुल आलमीन उन अपने शुहदा बंदों से पूछता है कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। वो शुहदा कहते हैं कि ऐ अल्लाह, तूने हमें इतना ऊंचा मकाम दिया, इतना ऊंचा मर्तबा दिया, अब हमें और क्या चाहिए? अल्लाह पूछता है कि अगर तुम्हारी कोई तमन्ना और आरजू है तो बता दो। वो कहते हैं कि ऐ अल्लाह, हमारी आरजू ये है कि तू हमें दोबारा दुनिया में भेज दे, और दोबारा हम फिर तेरी राह में कत्ल हो जाएं, और हम फिर तेरी राह में शहीद हो जाएं। लेकिन रब्बुल आलमीन का जो कानून है वो अटल है। अल्लाह अपने उन शुहदा बंदों की भी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा। मौत के बाद दोबारा दुनिया में आने का मौका नहीं मिलेगा। और ये मौत है मेरे भाई जो हमें और आपको हमारी औकात याद दिलाती है। जिंदगी भर अल्लाह कुछ का इनकार कर दे इंसान, अल्लाह को ना माने, मगर मौत का जब पंजा आता है और उसे आ दबोचता है तो उसे ये मानना पड़ता है कि कोई मेरा क्रिएटर था जिसने आज मेरे गेम को खत्म कर दिया, मेरी जिंदगी को फिनिश कर दिया। इसीलिए अल्लाह कुरान के अंदर 27वें पारे में सूरह वाक़िया के अंदर फरमाता है, फलौला इदा बलगतिल हुल्कूम, मेरे बंदे जब तुम्हारी जान जाने का टाइम आ जाता है, जब तुम्हारी मौत का टाइम आता है, तुम्हारी रूह हलक तक पहुंच जाती है, और इंसान क्या कहता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, मरने वाले के रिश्तेदार उसके सामने खड़े हैं, बेटे के सामने बाप जा रहा है, बीवी के सामने शौहर जा रहा है,
है, बच्चों के सामने माँ जा रही है। व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि मरने वाला मर रहा है। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, मेरे बंदो तुमसे ज्यादा तो मरने वाले से हम करीब हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि मरने वाले की चारपाई से करीब में तुम बैठे हो, मरने वाले के सिरहाने तुम बैठे हो, सबसे ज्यादा करीब तुम हो, लेकिन हम तो अपने बंदे की शहरक से ज्यादा करीब हैं, हम तो तुमसे ज्यादा उसके करीब हैं। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, मेरे बंदो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई ताकत नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई रब नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, अगर तुम इस गलतफहमी में मुब्तला हो, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, मेरे बंदो तुम मरने वाले की रूह को लौटा करके दिखा दो, मरने वाले को बचा करके दिखा दो, मरने वाले को दोबारा जिंदगी दे करके दिखा दो। नहीं दे सकते। मौत का टाइम आता है और इंसान सब कुछ रोता बिलखता छोड़ करके चला जाता है। मेरे नौजवानों, वो मौत कभी भी आ सकती है, कोई भी सबब बन सकता है, कोई एक्सीडेंट, कोई आसमान की बिजली, कोई अचानक हार्ट अटैक, कोई बीमारी, मौत आपको बता करके नहीं आएगी। और मौत जरूरी नहीं है कि किसी बहाने से आए, हमने चलते फिरते अचानक लोगों को मरते हुए देखा है। और कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई है, यक्सुर मौतुल फजआ, कि अचानक लोगों को बहुत ज्यादा मौत आएगी, चलते फिरते अचानक लोग मर जाएंगे। आज वो दौर और हालात हम देख रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब मामला ऐसा है कि मौत कभी भी आ सकती है, तो हमें और आपको उस मौत के आने के पहले अपनी इस्लाह करनी चाहिए, अपने गरेबान में झांकना चाहिए, तौबा करना चाहिए। आज तक हमने जो गुनाह कर लिए, आज तक हमने अल्लाह को जो भी नाराज कर लिया, आज तक हमने रातों को स्याह कर लिया, दिन को हमने स्याह कर लिया, आज तक हमने जितना अल्लाह को नाराज कर लिया, हम जब जाग जाएं, जब तौबा का ख्याल अपने दिल में पैदा कर लें, वो रब्बुल आलमीन बहुत गफूरुर रहीम है, वो माफ कर देने वाला है। वो अपने बंदों से ऐलान करता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ऐ मेरे हबीब आप ऐलान कर दीजिए, ऐ मेरे नबी आप बता दीजिए, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुमने जितना भी जुल्म किया है, जितना भी तुमने गुनाह किया है, जितना भी तुमने अल्लाह को नाराज किया है, अगर तुम तौबा करना चाहते हो, अगर सुधरना चाहते हो, अगर अल्लाह की तरफ पलटना चाहते हो, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम हरगिज़ अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा, तुम सच्ची तौबा करके तो देखो। अब्दुल्लाह बिन मसूद इस आयत के बारे में कहा करते थे, अर्जा आयतिन फिल कुरान, कुरान की सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली, अल्लाह की रहमत की आस दिलाने वाली, अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलों में पैदा करने वाली यही आयत है। तौबा कर लो मेरे भाई, कल पर मत टालो मेरे भाइयों, कल का कोई भरोसा नहीं, कल पे मत टालो। ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है, वो हमें और आपको ये उम्मीद दिलाता है कल कर लेंगे। कितने लोग हैं अच्छे खासे सेहतमंद हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, उनकी जिंदगी में सारी चीजों के लिए टाइम है, नमाज के लिए टाइम नहीं। जब नमाज की बात करो कहते मौलवी साहब दुआ कीजिए, हम भी कल से शुरू कर देंगे। मेरे भाई, आज आपके पास ताकत है, आज आप अल्लाह की बारगाह में झुक सकते हैं। कल कयामत के दिन अल्लाह हुक्म देगा अपने बंदों को, तुम सजदा करो। कुरान कहता है 29वां पारा, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह उनको हुक्म देगा, फला यस्ततीऊन, वो अल्लाह की बारगाह में सजदा नहीं कर पाएंगे। दुनिया में उनको हुक्म दिया गया था, वो सजदा कर सकते थे। युदऊना इला सुजूदी फला यस्ततीऊन, अल्लाह फरमाता है कि आज कयामत के दिन उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया जाएगा, मगर उनके सर अल्लाह की बारगाह में नहीं झुक पाएंगे। आज झुक सकते हैं, आज आप अल्लाह को राजी कर सकते हैं, कल आपको अल्लाह को राजी करने का मौका नहीं मिलेगा।
कुरान का 18वां पारा खोलो। जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जब जहन्नमी जहन्नम को देखेंगे, अल्लाह से कहेंगे, ऐ अल्लाह रब्बना अखरिजना मिन्हा, ऐ अल्लाह तू जहन्नम से हमको निकाल दे। ऐ अल्लाह अगर हमने दोबारा ये गुनाह किया फइन्ना ज़ालिमून, ऐ अल्लाह हमसे बड़ा जालिम कोई नहीं होगा। ऐ अल्लाह एक बार तू जहन्नम से निकाल दे। अल्लाह फरमाएगा क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा, अल्लाह फरमाएगा तुम जलील होकर के इसी जहन्नम में रहोगे। वला तुकल्लिमून, तुम मुझसे बात मत करो। अल्लाह कहेगा बात मत करो, कम से कम आज तो अल्लाह तौबा की दावत दे रहा है। आज हम अल्लाह को मना सकते हैं, अल्लाह को राजी कर सकते हैं। कल तो अल्लाह ऐलान करेगा मुझसे बात मत करो। तौबा करो मेरे भाई। जिंदगी की कितनी प्लानिंग हम करते हैं और सारे प्लान सब यही छोड़ के जाना है। इंसान जिस दिन मरता है सारी प्रॉपर्टी, सारी जमीन जायदाद सब दूसरों का हो जाता है। जिन बच्चों के लिए सब कुछ बनाता है उन बच्चों का क्या बनेगा इंसान कुछ नहीं जानता। उसकी बीवी का क्या बनेगा इंसान कुछ नहीं जानता। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। हम समझते हैं सबसे बड़ा जीनियस वो है जिसने बड़ी प्रॉपर्टी बना ली हो। सबसे बड़ा होशियार वो है जिसके पास बेहतरीन जमीन और जायदाद हो, मकान हो, दौलत हो। अल्लाह के प्यारे हबीब से पूछा गया, अरे अल्लाह के नबी कौन है सबसे अक्लमंद, कौन है सबसे जीनियस? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अल्लज़ीना अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौति व इस्तिदादन लिमा बादहु। आपने फरमाया कि सबसे ज्यादा मौत को याद करने वाला और मौत के बाद की तैयारी करने वाला उलाइका हुमुल अकियास, वही लोग जीनियस हैं, वही लोग होशियार हैं, वही लोग समझदार हैं जो मौत के बाद की तैयारी करें। वो कौन सी ताकत थी मेरे भाई कि 22 लाख स्क्वायर मील के दायरे पर हुकूमत करने वाला उमर इब्न खत्ताब अपने बिस्तर पर चैन से, उनको नींद नहीं आती। वो कौन सी ताकत थी जो उमर इब्न खत्ताब को रातों में उठने पर मजबूर कर देती थी? अपना रात का चैन छोड़ करके वो रियाया की खबरगिरी किया करते थे, गश्त लगाया करते थे। कहाँ पानी की जरूरत है, कहाँ अनाज की जरूरत है, कहाँ कोई बीमार है, कहाँ दवा इलाज की जरूरत है, वो रातों को गश्त करते थे। और वही उमर फारूक जब बिस्तरे मर्ग पर आए, जब शहादत का और इंतकाल का टाइम आया और हजरत उमर फारूक को एहसास हो गया कि अब जिंदगी बची नहीं है, अब आखिरी जिंदगी का दिया बुझने वाला है। और किसी ने आकर के बड़ी तारीफ कर दी हजरत उमर की, कहा कि ऐ उमर आपको घबराने की क्या जरूरत है, आप तो अल्लाह के नबी के बहुत बड़े सहाबी हैं, आपने नबी का साथ दिया। नबी अकरम जब इस दुनिया से गए आपसे राजी थे, फिर अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, आपने उनका साथ दिया। जब वो गए तो वो आपसे राजी थे, फिर आपका दौर आया, आपने बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत की और अब आप दुनिया से जा रहे हैं तो लोग आपसे राजी हैं। अब क्या चाहिए आपको? हजरत उमर फारूक कहते हैं, ओ लोगों अगर मैंने अपने नबी का साथ दिया, मैंने अबू बकर का साथ दिया, अगर मैंने ईमान कबूल किया, ये अल्लाह का फजलो करम था, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, इसमें मेरी कोई खूबी नहीं थी। ओ लोगो लौ अन्ना ली तिलाल अर्ज़ि ज़हबा, उमर इब्न खत्ताब की तमन्ना तो ये है, उमर इब्न खत्ताब की आरज़ू तो ये है कि अगर जमीन भर के सोना भी अगर मुझे मिल जाए, लब्तदैतु बिही मिन अज़ाबिल्लाहि क़ब्ल अन अरा, मैं अल्लाह से कहूँगा अल्लाह तू अपने अजाब से बचा ले, तो ये जमीन भर के सोना ले लेगी लेकिन मुझको अपने अजाब से बचा ले। ये उमर इब्न खत्ताब का तकवा था मेरे भाई, ये उनके दिल में अल्लाह का डर था। हम जैसे नाकारा लोग, हम जैसे सर से पैर तक गुनाह से लथपथ लोग, हम मस्तियों में मगन हैं, हम दुनिया की रंगीनियों में मगन हैं, न हमें आखिरत की कोई फिक्र है, न हमें जन्नत की कोई आरज़ू है, न जहन्नम की आग से हमारे दिल में उससे बचने का कोई जज्बा है। मेरे प्यारे साथियों, अपने बीवी बच्चों के लिए हम क्या क्या नहीं करते। बीवी बच्चों को खुश करने के लिए हम हराम रास्ते भी अपनाने लगते हैं, हराम कमाई का रास्ता भी अपनाने लगते हैं। कुरान करीम के 28वें पारे में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। दुनिया की आग में तुम्हारी बीवी अगर जलने लगे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम्हारे बच्चे की उंगली जलने लगे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपने बच्चों को तुम जरा सी
खरोच नहीं गवारा कर सकते। ओ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जो दुनिया की आग से कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की वो आग इंसानों से जलेगी, पत्थरों से जलेगी। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुल ला यासून अल्लाह, उस जहन्नम के दारोगा बड़े सख्त किस्म के फरिश्ते होंगे, वो किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेंगे। उस जहन्नम की आग से बचाओ मेरे भाई, नहीं बचा रहे हैं। अभी मऊ से आया, कुछ लोगों ने बताया मौलवी साहब पूरा पूरा इलाका जुए की लत में गिरफ्तार है, पूरा पूरा मोहल्ला हमारा नौजवान दिन रात बैठ करके मोबाइल पर जुआ खेल रहा है, और इस कदर इस जुए की लत में हमारा नौजवान मुब्तला है। 17 लाख का कर्जा एक नौजवान के ऊपर हो गया, डिप्रेशन में आकर के उसने इसी रमजान के महीने में सुसाइड कर लिया। आपके मऊ की सरजमीन का वाकया है। अभी एक नौजवान का वाकया लोगों ने बताया, इसी जुए के चक्कर में पड़ करके उसने 1 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। आज हालात ये हैं, बकायेदार लोग दौड़ रहे हैं, वो घर में कैदी बना हुआ है, घर से निकल नहीं सकता। जानते हो कुरान में अल्लाह ने नशे को शराब के साथ, जुए को शराब के साथ जिक्र किया है। कभी आपने गौर किया कि शराब एक अलग चीज है, जुआ एक अलग चीज है, मगर अल्लाह ने दोनों को कंबाइंड करके जिक्र किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ऐ ईमान वालों, 4 चीजें बहुत गंदी हैं, शैतान की करतूत है, शैतान का काम है, उनसे हमेशा तुम्हें बचना है, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। कौन सी 4 चीजें? इन्नमल खम्रु शराब, वल मैसिर जुआ, वल अंसाब, और वो तमाम आस्ताने, वो तमाम जगह जहाँ गैरुल्लाह की इबादत हो रही हो, वल अज़लाम, और वो तमाम तरीके जिसके जरिए किस्मत का हाल मालूम किया जा रहा हो, ये चारों चीजें गंदी हैं, शैतान का काम है। आगे अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िया बैनकुमुल अदावता वल बग़दा फिल खम्रि वल मैसिर। शैतान तो यही चाहता है तुमको शराब और जुए के जरिए अल्लाह के जिक्र से रोक दे, नमाज से रोक दे, और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी फैला दे, नफरत फैला दे। बड़ा अच्छा तरीका है। एक साहब कहने लगे हम ये पैसे कमा करके गरीबों की मदद करेंगे, किसी गरीब की बेटी की शादी कर देंगे। एक भाई का वाकया लोगों ने बताया, उसने किसी का अकीका करवा दिया। हराम कमाई से तू अकीका करवा रहा है। अब यही तरीका बचा है लोगों की मदद करने का, चोरी करके और डाके डाल के लोगों की मदद की जाए और इसको जायज समझा जाए। हराम हराम है मेरे भाइयों, और हराम तरीके से किसी की मदद नहीं की जाएगी। इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबन। अल्लाह पाक है और पाक को कबूल करता है। और जुआ वो नशा है, शराब के नशे से कहीं ज्यादा खतरनाक है। शराब नहीं मिलेगी, इंसान तड़पेगा, लेकिन जो जुए का आदी हो जाएगा, एक बार जुए में हारेगा, कुछ और पैसे कर्जा मांगेगा, बाप का पैसा चुराएगा, माँ का चुराएगा, जरूरत पड़ी घर के सामान बेचेगा, जरूरत पड़ी अपने जिस्म के आज़ा बेचेगा। अगर इस हद तक भी जा सकता है, अपनी माँ बहन और बेटी तक को बेच देते हैं लोग इस जुए की लत में। ये इतना खतरनाक नशा है मेरे भाइयों। हलाल तरीके से पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं। इस्लाम ने हराम को लिमिटेड बनाया है, हलाल को लिमिटेड नहीं बनाया है। हराम की लिस्ट बताई है, हलाल की लिस्ट नहीं बताई है। ये जितने ऐप्स आ रहे हैं, 1 लाख रुपया लगा दो, 2 महीने के बाद आपको 2 लाख रुपया मिल जाएगा। कोई इस तरीके का कोई भी बिजनेस, कोई भी ऐप, कोई भी इन्वेस्टमेंट हलाल नहीं है। ये सारे के सारे जुए या सूद की शक्ल है। कोई बिजनेस, बड़े बड़े जो बिजनेस करने वाले हैं, वो भी गारंटी आपको नहीं दे सकते कि हर महीना आपको 10% रिटर्न मिलेगा। आपने 1 लाख रुपया लगाया है, 1 लाख का आपको 1,10,000 महीने में मिलेगा, इस बात की भी गारंटी नहीं है। बड़े बड़े कारोबारियों का ये दावा है, और आप इन ऐप के धोखे में आ रहे हैं। कितने ये ऐप है जो हमारे नौजवानों का पैसा लेके भाग रहे हैं। मेरे भाइयों, अपने आप को इन हराम तरीकों से बचाओ। अल्लाह के नबी से पूछा गया कौन सी कमाई सबसे बेहतर है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु बैइन मबरूर, हर वो तिजारत जो नेकी और तकवा की बुनियाद पर हो। तिजारत करो, बिजनेस करो। और इस मुल्क के हालात भी हमें ये बता रहे हैं कि इस मुल्क में हमें अगर आगे बढ़ना है तो 2 चीजों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा कोई तरीका नहीं है। तालीम के मैदान में आगे बढ़े और तिजारत के मामले में आगे बढ़े। सियासत में अब हमारे लिए बहुत कुछ बचा नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, हलाल तरीके से पैसे कमाओ, हराम पैसे अपने घर में ला करके अपनी आखिरत बर्बाद।
हराम पैसा अगर आपके घर में आ भी गया और आपने अपने घर वालों को पैसा खिला दिया, आपने जहन्नम की आग में अपने घर वालों को झोंका है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लु लहमिन नबत मिन सुहतिन, हर वो इंसान जिसके बदन की परवरिश हराम कमाई से हो रही हो, हराम कमाई से हो रही हो, फन्नारु औला बिही, उस इंसान का जिस्म जहन्नम की आग में जलेगा। हराम कमाई से अपने आप को बचाओ मेरे भाइयों। अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस है, आपने फरमाया याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल, कयामत के पहले एक ऐसा दौर आएगा कि लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे पैसा कहां से आ रहा है, अमिन हलाल अमिन हराम, हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है। हलाल और हराम की तमीज उड़ जाएगी। आज वो हालात अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। नौजवानों का हम क्या कहें। अफसोस तो ये होता है मेरे भाइयों कि आज हमारा नौजवान इस मुल्क के तमाम कम्युनिटीज में सबसे गिरी हुई हालत हमारे नौजवानों की है। रात में 2-2 बजे तक फजूल में जागना, चैटिंग करना, गैर महरम लड़कियों से बातें करना, और यहां तक मामला ही यहीं तक मामला सीमित नहीं है। हालात ये हैं इस कौम के अंदर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जो अमल था, जिस अमल की वजह से, जिस गुनाह की वजह से लूत अलैहिस्सलाम की पूरी कौम को अल्लाह ताला ने इतनी बुरी मौत उनको आई कि उनके ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिश हुई और पूरी कौम को उलट दिया गया। आज हमारे कितने नौजवान इस गंदगी में भी मुब्तला हैं, एक बड़ी तादाद में नौजवान इस अमल में भी मुब्तला है। और मोबाइल और इंटरनेट ने आज बड़े बड़े पारसाओं की पारसाई को तोड़ दिया है, बड़े बड़े तकवा वालों के भरम को तोड़ दिया है। नजरों की हिफाजत दुनिया का सबसे मुश्किल काम बन गया जब तन्हाई गुनाहों से आलूदा हो गई मेरे भाई। जब तन्हाई में इस मोबाइल और इंटरनेट ने ऐसे शर्म हया को खत्म कर देने वाले मनाजिर को आजाम कर दिया कि आज बेहयाई बच्चे बच्चे के अंदर सरायत कर गई। और इस मौके पर हमें अल्लाह के नबी की वो हदीस याद आती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इब्ने माजा की रिवायत है कि मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो कयामत के दिन आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा। पहाड़ों के बराबर उनके पास नेकियां होगी, हाजी भी होंगे, नमाजी भी होंगे, उम्रा भी किया होगा उन्होंने, रोजेदार भी होंगे, उनकी नेकियों को अल्लाह तबारक व तआला हवा में उड़ा देगा, खत्म कर देगा। हजरत सौबान हदीस के रावी हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी वो कौन लोग होंगे, सिर्फ हम लना, अल्लाह के नबी जरा खुल करके बयान कर दीजिए कौन लोग होंगे, कहीं हम उनमें से ना हो जाएं। अल्लाह के नबी जरा खुल करके बता दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ सौबान वो तुम्हारे ही भाई लोग होंगे, तुम्हारी ही नस्लों से होंगे, मुसलमान होंगे, रोजा नमाज करने वाले होंगे, लेकिन बस एक जुर्म उनका ये होगा, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, उनकी तन्हाई गुनाहों से आलूदा होगी, उनकी तन्हाई गुनाहों से भरी होगी। जब वो अकेले में होंगे, बंद कमरों में होंगे, वो गुनाह के काम करेंगे। आज इस मोबाइल ने हमारी नेकियों को बर्बाद कर डाला मेरे भाई। इस मोबाइल को अपनी नेकियों को बर्बाद करने का जरिया मत बनाओ। अल्लाह के वास्ते अगर ये मोबाइल हमारे उम्रों को बर्बाद कर रहा है, हमारे हज को बर्बाद कर रहा है, हमारी नमाजों को बर्बाद कर रहा है, तो ये बहुत महंगा सौदा है। इस मोबाइल को अपनी नेकियों को बर्बाद करने वाला मत बनाओ। इस मोबाइल ने कम और किया, हमारे बच्चों से बचपन छीन लिया। आप याद करें, हमारे जो नौजवान बैठे हैं अपने बचपन को याद करें, हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं वो अपने बचपन को याद करें। वो बचपन था, बच्चे खेला करते थे, खेल खेल में सीखा करते थे। आज 3 साल से लेकर के 70 साल तक वाले सब मोबाइल चला रहे हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक मोबाइल में मुब्तला है। घर में चले जाओ सन्नाटा है, इसका मतलब बच्चा मोबाइल में लगा, या तो सो रहा है या मोबाइल में लगा है। ये माहौल है मेरे भाई। लाइब्रेरियां बंद हो गई, किताबें उलमा नहीं पढ़ रहे, तलबा नहीं पढ़ रहे, किताबें पढ़ना बंद, किताबों के पढ़ने का सिलसिला बंद हो गया। ये कल्चर कौन सा कल्चर आ रहा है मेरे भाई? इस कल्चर से अपने आप को बचाओ। आज यूरोप और अमेरिका जैसी तरक्की याफ्ता कौमें, आज तस्वीरें आती है इंटरनेट पर कि अमेरिका वगैरह में जब बाप सफर करता है बच्चे के साथ ट्रेन में, बस में, तो हाथ में कोई किताब है, कोई मैगजीन है, पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, मुताला कर रहा है। आज वो कल्चर अपने घर में पैदा करो। इस मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाओ मेरे भाई, जरूरत भरी इस्तेमाल करो, अपने घर में पढ़ने पढ़ाने का माहौल पैदा करो। मेरी माँ और बहनों, घर में दीनी किताबों को ला करके रखो। अपनी बहन बेटियों को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया से बाहर निकालो, वरना हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। आज हम देख रहे हैं हमारी कौम की बेटियां आज मुर्तद हो रही हैं,
आज मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ फरार हो रही हैं, गैरों के साथ इश्क लड़ा रही हैं, आज ज़नाकारी और बदकारी के रास्ते पर जा रही हैं। और यही तक नहीं, आज कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो चुकी हैं, इस्लाम को उन्होंने खैरबात कह दिया है। हाय हाय, ये दिन भी देखना था, ये दिन भी देखना था कि हमें अपनी कौम की बच्चियों को ये बताना पड़ रहा है कि इस्लाम बहुत अच्छा दीन है, इस्लाम को छोड़ के मत जाओ। ये दिन भी हमें देखना था। हो हमने तो हजरत सुमैया के वाकयात पढ़े थे तारीख में कि सुमैया वो थी कि जब जवान बेटे के सामने सुमैया को धमकी दी गई, तेरे जवान बेटे के सामने तुझे नंगा कर देंगे अगर तूने ईमान को नहीं छोड़ा, तूने इस्लाम को नहीं छोड़ा, तूने मोहम्मद के दीन को नहीं छोड़ा। तो सुमैया ने कहा, अगर मुझे अपने जवान बेटे के सामने नंगे होने की अजियत बर्दाश्त करनी है, अगर इस ईमान को बचाने के लिए, तो ये सस्ता सौदा है, ये महंगा सौदा नहीं है। सुमैया को बरहना कर दिया गया, जवान बेटे के सामने नंगा कर दिया गया। सुमैया ने ये अजियत, ये तकलीफ भी गवारा कर ली और बड़ी बेदर्दी से सुमैया को शहीद कर दिया गया। सुमैया ने जान दे दी, मगर मेरे भाइयों ईमान का सौदा न किया। वो मेरी कौम की बेटियों, तुम सुमैया की बेटियां हो, तुम आयशा की बेटियां हो, तुम फातिमा की बेटियां हो। आज तुम्हें ये बताना पड़ रहा है कि इस्लाम बड़ा अच्छा दीन है, तुम इस्लाम को छोड़ के मत जाओ। ये वजह, ये हालात क्यों बने मेरे भाई, इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। सिर्फ बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देना, माफ कीजिए, इससे आपका बच्चा एजुकेटेड तो हो जाएगा, इससे आपके बच्चे को सनद तो मिल जाएगी, मगर दीन नहीं मिलेगा। अपने बच्चों और बच्चियों को दीन सिखाओ, उनके दिल में ईमान पैदा करो, उनको अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा करो। हजरत लुकमान को देखो, अपने बच्चे को बैठ करके नसीहत करते हैं, और पहली नसीहत क्या करते हैं, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरक लजुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे बच्चे, तू अल्लाह के साथ कभी शिरक न करना, शिरक से बड़ा कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। सबसे पहले अपने बच्चों को सही अकीदा सिखाओ, ईमान सिखाओ, अल्लाह की तौहीद सिखाओ, ऐसे उनके दिल में तौहीद की ज्योति जला दो, ऐसी तौहीद की शमा जला दो कि मरते दम तक वो तौहीद पर कायम रहे। अपने बच्चों को तौहीद सिखाओ, अपने बच्चों के दिलों में अल्लाह का डर पैदा करो मेरे भाइयों। हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी, किसी चट्टान के अंदर छुपी हुई होगी, आसमानों में कहीं होगी, जमीन में कहीं होगी, याति बिहल्लाह, अल्लाह ताला उसको सामने ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह ताला तो बारीक से बारीक चीज की खबर रखने वाला है। अपने बच्चों को आदाब सिखाओ, इस्लामी अखलाक सिखाओ, बड़ों का एहतराम सिखाओ, बच्चियों को सिखाओ, तू 8 साल की 10 साल की हो गई, अब किसी जेंट से तुझे मुसाफा नहीं करना है, जो गैर महरम है तेरे लिए। घर में जो जेंट्स आए, बच्चियों को बचपन, हमारे यहाँ क्या होता है, 12-12 साल की लड़कियां हो गई, टी शर्ट पहन रही हैं, जींस की पैंट पहन रही हैं, और बाप कहता भी तो बच्ची है। माफ कीजिए, 12 साल की बच्ची को अगर आपने मुकम्मल पूरे जिस्म को ढांपने वाले कपड़े नहीं पहनाए, तो जब वो 18 साल की होगी तब भी वो जीन्स और टी शर्ट पहनेगी और आपको ठेंगा दिखाएगी कि आपने 12 साल की उम्र में कभी नहीं टोका, तो आज क्यों टोक रहे हैं। बच्चियों की तरबियत और खतरनाक मामला है मेरे भाई, बच्चियों की तरबियत और खतरनाक मामला है। अल्लाह के नबी ने बच्चियों की परवरिश को इम्तिहान करार दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैया, जिसको अल्लाह ताला बेटी दे करके आजमाता है, जिसका इम्तिहान अल्लाह ताला बेटी दे करके लेता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाता है, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करेंगी। शर्त ये है कि आपने अपनी बच्ची की सही तरबियत की हो, बच्ची के दिल में बचपन से शर्म व हया पैदा की हो, और इसमें माँ का बहुत बड़ा रोल है। अपनी माओं से कहना चाहूंगा मैं कि आप अपने घर में अपनी बच्चियों को अगर पर्दादार बनाना चाहती हैं तो आप खुद पर्दादार बने। महरम गैर महरम का फर्क घर में होना चाहिए। खाला का लड़का गैर महरम है, चाचा का लड़का गैर महरम है, मामू का लड़का गैर महरम है, देवर गैर महरम है, और जो गैर महरम है उससे बेतकल्लुफी जायज नहीं है, उसके साथ हंसी मजाक जायज नहीं है, उसके सामने बेपर्दा आना जाना जायज नहीं है। आपके घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि महरम और गैर महरम का फर्क समझ में आना चाहिए। जब माँ इस तरीके से जिंदगी गुजारेगी, जब माँ अपने कपड़े का ख्याल रखेगी, जब माँ अपने दुपट्टे का ख्याल रखेगी, जब माँ खुद बात करने में ख्याल रखेगी कि महरम कौन है गैर महरम कौन है, तो बच्चियां वही अपनी माँ से सीखेंगी। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, गिव मी एन एजुकेटेड मदर, आई शैल प्रॉमिस यू बर्थ ऑफ
एजुकेटेड एंड सिविलाइज्ड नेशन। नेपोलियन ने कहा था कि आप मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दे दीजिए, मैं आपको एक पढ़ी लिखी कौम दे दूंगा। मैं आपसे नेपोलियन के जुमले में थोड़ी सी चेंजिंग करता हूं, आप एक दीनदार माँ को पैदा कीजिए, आप समाज को एक दीनदार माँ दे दीजिए, मैं आपको एक दीनदार कौम देने का वादा करता हूं। मेरे भाइयों, आज हम जिन हस्तियों के बारे में पढ़ते हैं, ये इमाम बुखारी, ये अल्लामा इब्न तैमिया, ये ऐसे ही ग्रेट नहीं बने थे, ये ऐसे ही महान नहीं बने थे, ये ऐसे ही अजीम नहीं बने थे। इमाम बुखारी को इमाम बुखारी बनाने में उनकी माँ का किरदार था। अल्लामा इब्न तैमिया को इब्न तैमिया बनाने में उनकी माँ का किरदार था। इब्न तैमिया जेल में है, माँ ने खत लिखा, माँ ने खत लिखा, बेटा तू जेल में है, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि तू जेल में है। बेटा अगर तू चोरी के जुर्म में जेल में जाता तो तेरी माँ की आंखों से आंसू आते, तू ज़िना के जुर्म में जेल में जाता तेरी माँ की आंखों से आंसू आते। बेटा तू जेल में गया है रब की तौहीद के लिए, मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा करने के लिए, तेरी माँ को तेरे ऊपर गर्व है, तेरी माँ को तेरे ऊपर फख्र है। बेटे जब तक अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में जेल के कैद खाने की जिंदगी लिखी है तब तक तुझे जेल में रहना है, मैं तेरे हक में दुआ करती रहूंगी। अल्लाह अकबर। ये खत मिलता है इब्न तैमिया को, इब्न तैमिया के ईमान में और इजाफा हो जाता है। और दुनिया की तारीख ये बताती है कि इब्न तैमिया का कलम छीन लिया गया। उन्होंने जेल की दीवारों पर कोयले से किताबें लिखी थी, उन्होंने अपनी किताबें और अपनी बाज़ तहरीरें जेल की दीवारों पर कोयले से लिखी थी। मेरे भाइयों, जेल खाना और कैद खाना भी इब्न तैमिया के इल्म को नहीं रोक सका। इब्न तैमिया को इब्न तैमिया बनाने वाली उनकी माँ थी। इमाम बुखारी जिनको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है, कोई आलिम नहीं बन सकता, कोई फाजिल नहीं बन सकता, किसी को आलिम की सर्टिफिकेट नहीं मिल सकती जब तक उसने मदरसे में बैठ करके सही बुखारी न पढ़ी हो। ये दर्जा है सही बुखारी का। और इस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की माँ का वाकया लिखा आपके इसी मुबारकपुर की सरजमीन के आलिम दीन थे, अल्लाह रहमतें नाजिल फरमाए उनके ऊपर, अल्लामा अब्दुल सलाम मुबारकपुरी। उनकी किताब है, कभी मौका मिले मेरे नौजवानों फेसबुक की दुनिया से बाहर निकलिए, सीरतुल बुखारी का मुताला कर लीजिए। अल्लामा अब्दुल सलाम मुबारकपुरी आपके इलाके के आलिम दीन है, उनकी किताब है सीरतुल बुखारी में वाकया नकल लिखा अल्लामा मौलाना ने कि इमाम बुखारी बचपन में एक मरतबा बीमार पड़ गए और ऐसे बीमार हुए कि आंखों की रोशनी चली गई। माँ बेचारी जिसका सपना था बच्चे को आलिम बनाने का, उस जमाने में माएँ इंजीनियर और डॉक्टर बनाने का सपना नहीं देखती थी। ठीक है, हमारी कौम को इंजीनियरों की भी जरूरत है, डॉक्टरों की भी जरूरत है, मगर दीनदार और दीन पर चलने वाला बच्चा बने, इससे बड़ी ख्वाहिश कोई नहीं हो सकती। इमाम बुखारी की माँ का सपना था मेरा बेटा दीन का आलिम बने। बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई। इमाम बुखारी की माँ रात में तहज्जुद में उठती है, अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाती है और रोते हुए कहती है कि अल्लाह मेरा बच्चा आज अंधा हो गया, मेरा बच्चा नाबीना हो गया, अल्लाह ये कैसे तेरा कुरान पढ़ेगा, तेरे नबी की हदीसों को कैसे पढ़ेगा। रुद्द इलैहि बसरा, रुद्द इलैहि बसरा, अल्लाह मेरे बच्चे की आंखों की रोशनी लौटा दे, मेरे बच्चों की आंख। यानी महाल चीज की दुआ करती हैं, नामुमकिन चीज की दुआ करती हैं, मगर अल्लाह की बारगाह में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करने वाला कभी ये ना ख्याल करे ये नामुमकिन है, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इमाम बुखारी की माँ ने रात में दुआ की रो रो कर, अय अल्लाह मेरे बच्चे की आंखों की बीनाई लौटा दे। सुबह को जब सोती हैं बिस्तर पे, ख्वाब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको आकर के बशारत देते हैं कि ऐ मोहम्मद की माँ, ऐ बुखारी की माँ, तेरे बच्चे की बीनाई लौट चुकी है, तेरा बच्चा दोबारा देखने लगा है। इमाम बुखारी की माँ की नींद खुलती है, देखा कि बच्चा फिर से देखने लगा है। मेरे भाइयों, ये वो माएँ थी, ये तकवा वाली, तहारत वाली, ये दीनदार माएँ थी। आज दीनदार माओं की जरूरत है, दीनदार बापों की जरूरत है। जब तक माँ बाप नेक नहीं होंगे, औलाद का नेक होना और नई नस्ल का नेक होना मुमकिन नहीं है। हमने कुरान के 16वें पारे में एक वाकया पढ़ा कि हजरत मूसा और खजिर जब ये दोनों एक बस्ती से गुजरे, वहां इन्होंने देखा कि एक मकान की दीवार गिर रही है, एक मकान की दीवार गिर रही है। हजरत खजिर उठे और उन्होंने दीवार को ठीक कर दिया। हजरत मूसा को बड़ा गुस्सा आया, कहा कि इन लोगों ने हमें खाना तक नहीं पूछा और आपने इनके साथ भलाई कर दी, इनकी दीवार को ठीक कर दिया। आपको कुछ पैसे ले लेने चाहिए थे, कुछ उजरत ले लेनी चाहिए थी। हजरत खजिर ने कहा कि ए मूसा, व अम्मल जिदारु फकान लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीना, ए मूसा वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। आज ये मस्जिद बन रही है, मस्जिद का संगे बुनियाद रखा गया, ये मदरसा यहाँ पे शानदार खड़ा है। इस मदरसे के लिए, इस मस्जिद के लिए जिस भाई ने अपनी जमीन वक्फ की है, अल्लाह उसकी इस नेकी को कबूल फरमा ले।
बड़े दिल गुर्दे की बात है मेरे भाई। आज दौलत वाले बहुत हैं मगर दिल वाले चंद होते हैं। अल्लाह उस बंदे के माल में, उसके कारोबार में बरकत अता फरमाए। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, हमें खुशी होती है, दिल बाग बाग हो जाता है। आज ये नेकी इंशाअल्लाह इनकी औलाद, इनकी आने वाली नस्लों के लिए सदक़े जारिया बनेगी। हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत खज़र ने कहा कि ऐ मूसा, वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी और उस दीवार के नीचे उनके बाप का गड़ा हुआ खजाना रखा था। दीवार गिर जाती, खजाना सामने आ जाता, गांव वाले लूट के चले जाते। क्योंकि बाप बहुत नेक इंसान था, इसलिए अल्लाह ने बाप का खजाना लूटने नहीं दिया और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को गिरने न दूं। इमाम अल्लामा इब्न कसीर इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि हुफ़िज़ा बिसलाहि अबीहिमा, वो दोनों यतीम बच्चे, उनकी किसी नेकी का जिक्र नहीं है कुरान में, उनकी नमाज का जिक्र नहीं है, उनकी तहारत जिक्र नहीं है, उनके तकवा का जिक्र नहीं है। उन दोनों यतीम बच्चों का माल बचाया गया उनके बाप की नेकी की वजह से। मेरे भाइयों, हम नेक बन जाएं, हम दीनदार बन जाएं, अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत करेगा, अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत करेगा। और अगर हमने गुनाहों की जिंदगी गुजारी, हमने बदकारी की जिंदगी गुजारी, हमने अल्लाह को नाराज करने वाली जिंदगी गुजारी, तो इसका असर हमारे बच्चों पर भी पड़ेगा, हमारी रोजी रोटी पर पड़ेगा। मैं फिर से उसी आयत की तरफ आ रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया कि उस दिन के आने के पहले तुम अल्लाह की राह में खर्च करो जिस दिन मौत आ जाए और फिर तुम्हारे पास हाथ मलने के सिवा कुछ भी न रहे। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, तौबा कर लो। अगर आज तक नमाज नहीं पढ़ते थे, कल से अहद करो हम फजर की नमाज से शुरू करेंगे और 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे और ऐसी नमाज पढ़ेंगे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत के दिन 7 लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह अपने अर्श का साया देगा। उसमें एक वो इंसान भी होगा, व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद में अटका हो। नमाज की ऐसी पाबंदी अपने दिल में पैदा करो मेरे भाई कि एक वक्त की नमाज भी छूटे तो लगे कि हाँ कुछ खो गया। जैसे आज मोबाइल से मोहब्बत है, 1 मिनट के लिए मोबाइल डिस्चार्ज हो, इंसान को लगता है यार क्या छूट गया। वो मोहब्बत और वो ताल्लुक जो आज मोबाइल से है, वो ताल्लुक आपका नमाज से होना चाहिए। मेरे नौजवान भाइयों, कयामत के दिन अगर हमने नमाज की पाबंदी नहीं की, आज ये मस्जिद कायम हो रही है, हम अल्लाह से ये भी दुआ करें अल्लाह इस मस्जिद को नमाजियों से आबाद कर दे, वरना मस्जिदें तो बहुत बनती हैं। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका, मस्जिदों को नमाजी आबाद करते हैं। और खास तौर से नौजवान जब नमाज पढ़ता है, यकीन मानो मेरे नौजवान साथियों, आपकी नमाज, आपका सजदा, आपकी इबादत, आपकी पेशानी पर सजदे का निशान, ये अल्लाह को बहुत महबूब है। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह के अर्श का साया पाने वाला वो नौजवान होगा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। हमने सही बुखारी में वो हदीस पढ़ी, अब्दुल्ला इब्न उमर बड़े मशहूर सहाबी हैं, अल्लाह के नबी के साले भी हैं, हजरत उमर के बेटे हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर एक सपना देखते हैं, ख्वाब देखते हैं। क्या ख्वाब देखते हैं? ख्वाब ये देखते हैं कि 2 फरिश्ते मेरे पास आते हैं और मुझे लेकर के कुएं के पास जाते हैं। कुएं में झांक करके देखा तो अंदर आग भड़क रही थी। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से उन दोनों फरिश्तों ने कहा कि आप मत डरिए, आप इसमें नहीं जाएंगे। उसके बाद उनकी नींद खुल जाती है। अब्दुल्ला इब्न उमर घबरा जाते हैं, इस ख्वाब का क्या मतलब है, इस ख्वाब की क्या ताबीर है। अपनी बहन के पास आते हैं, हजरत हफ्सा के पास, और कहते जरा इस ख्वाब की ताबीर अल्लाह के नबी से पूछो। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत हफ्सा अल्लाह के नबी के पास आती हैं, ऐ अल्लाह के नबी मेरे भाई ने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, इस ख्वाब की क्या ताबीर है, इस ख्वाब का क्या मतलब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं निअमर रजुल अब्दुल्ला, ऐ हफ्सा तेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है, बहुत नेक इंसान है। लौ काना युसल्ली मिनल लैल, बस एक चीज की कमी है, वो रात में तहज्जुद नहीं पढ़ता है। ऐशा पढ़ के सोता है तो सीधे फजर में उठता है। अपने भाई से कहो रात में नमाज पढ़ा करे, रात में थोड़ी देर तहज्जुद पढ़ा करे। हजरत हफ्सा ने आकर के अपने भाई को ये जुमला सुनाया कि तेरे बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है, बस एक बात की कमी है कि वो रात को नमाज नहीं पढ़ता। बुखारी के अल्फाज हैं, उस दिन के बाद से अब्दुल्ला इब्न उमर बगैर तहज्जुद पढ़े रात में नहीं सोते थे। मेरे भाइयों, नबी से मोहब्बत असल मोहब्बत यह है कि हम नबी की सुन्नतों से लौ लगाएं, नबी की सुन्नतों से अपने दिल को बसा ले, अपने अमल को बसा ले। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज आपसे भी बड़ी शिकायत है, आज आपसे भी बड़ी शिकायत है। समाज के बिगाड़ में आपका भी बड़ा किरदार है। आज बड़ी बेहयाई हमारी औरतों में पनप रही है। आज नौजवान लड़कियां कहाँ जा रही हैं, ये माँ की जिम्मेदारी है, ये बाप की जिम्मेदारी है, वो निगरानी करे उसकी बेटी कहाँ जा रही है, किससे बातें कर
कर रही है, ये रात को 2-2 बजे तक किससे चैटिंग कर रही है। नजर रखो मेरे भाई, हमने ऐसे ऐसे घरों में जहां से बगैर नकाब में लड़की नहीं निकलती है, जहां मोबाइल पर बड़ी सख्ती है, हमने ऐसे घरों की लड़कियों को गैर मुस्लिमों के साथ भागते हुए देखा है। हालात बहुत नाजुक है मेरे भाई। अपने बच्चों की सही तरबियत करो, जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मरियम की तरबियत की थी। कुरान कहता है कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा, जब भी ज़करिया मस्जिद में आते थे तो मरियम के पास बगैर मौसम का फल पाते थे। क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, पूछते थे कि ऐ मरियम तेरे पास ये फल कहां से आया। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मरियम कहती थी ये अल्लाह के पास से आया। ये मरियम के पास ये फल कहां से आया, ये ज़करिया ने पूछा। हर बाप को ये सबक दिया, हर माँ को ये सबक दिया कि बेटियों पर नजर रखो, बच्चों पर नजर रखो, बेटों पर नजर रखो। ये माहौल घर का ना हो कि रात को जब चाहे बेटा घर में आए, बेटी जब चाहे घर में आए, रात को जितने बजे तक जागते रहे। ये माहौल घर का ना हो। घर में फजर के लिए उठो तो बच्चों को भी उठाओ, नमाज के लिए जाने लगो तो बच्चों को भी उठाओ। ये माहौल हमारे घरों का होना चाहिए। और अपने घर की बहन बेटियों के लिबास और उनकी शर्म हया का भी आप ख्याल करें। अगर आपके घर की लड़कियां बेपर्दा घूम रही हैं और आप माशाअल्लाह दाढ़ी वाले हैं, नमाजी हैं, तहज्जुद पढ़ने वाले हैं, तो माफ कीजिए। अगर आपके घर में बेहयाई पनप रही है और आप रोक नहीं रहे हैं, तो आपको हदीस में दयूस, ऐसे इंसान को दयूस करार दिया गया है जिसके घर में बेहयाई हो रही हो और उसको कोई फर्क ना पड़े। अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं कयामत के दिन जिनकी तरफ अल्लाह ताला देखेगा भी नहीं और बात भी नहीं करेगा। कौन से 3 लोग हैं? नंबर 1 अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को आंसू उनकी आंखों में लाने वाला। वल-आक़ु लिवालिदैहि। और नंबर 2 वल-मरअतुल मुतरज्जिला, ऐसी औरत जो मर्दों की नकल करने वाली हो। और तीसरा इंसान वो दयूस, वो बेगैरत मर्द अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिल खुबुस, जो अपने घर में अपने घर वालों के अंदर गंदगी और बेहयाई को बर्दाश्त करता हो। अपनी बहन बेटियों के लिबास और उनके पर्दे का भी लिहाज करो मेरे भाई। अल्लाह के नबी की साली हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास आती हैं। बुखारी के अल्फाज, तिरमिज़ी के अल्फाज हैं। हजरत अस्मा अल्लाह के नबी के पास आती हैं और उन्होंने जो कपड़ा पहना था कुछ बारीक कपड़ा था। अब वो उस जमाने का बारीक कपड़ा कैसा रहा होगा अल्लाह आलम। आज तो ऐसे कपड़े हैं पूरा सरापा औरत का नजर आता है, पीठ नजर आ रही है, आस्तीन नजर आ रही है। हदीस के अंदर सिर्फ इतने अल्फाज है कि हजरत अस्मा ने ऐसा कपड़ा पहना था जो बारीक था। अल्लाह के नबी ने चेहरा घुमा लिया। और ये उस वक्त का वाकया है जब पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। जब पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया तो अल्लाह के नबी अपनी सालियों से भी पर्दा करते थे। तो ये साली थी अल्लाह के नबी की, हजरत आयशा की बड़ी बहन थी। ये आई ऐसा कपड़ा पहन के, अल्लाह के नबी ने चेहरा घुमा लिया और आपने फरमाया कि या अस्मा, ऐ अस्मा, जब लड़की जवान हो जाए, जब औरत जवान हो जाए तो फिर उसके बदन का कोई हिस्सा नजर नहीं आना चाहिए इल्ला हाजा व हाजा, सिवाय चेहरे और हथेली के। इसीलिए उलमा ने कहा है कि अपने महरम रिश्तेदारों के सामने, अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने, अपने बेटे के सामने, अपने दामाद के सामने और जो भी महरम रिश्तेदार हैं, महरम रिश्तेदारों के सामने भी औरत सिर्फ चेहरा और हथेली खोल सकती है, बाकी सारे जिस्म का पर्दा उनके सामने भी उसको करना है। ये माहौल हमारे घर का होना चाहिए मेरे भाइयों। और घर के अंदर दीन का माहौल पैदा करो। मस्जिदों के अंदर जुमा का खुतबा हो रहा है, मस्जिदों में औरतों का इंतजाम भी होना चाहिए। हमारे जिन भाइयों ने कल तक फतवा दिया था मस्जिदों में औरतों का आना फितना है, फितना है, फितना है, आज अल्लाह का शुक्र है उनकी जुबान से भी अल्फाज निकल रहे हैं कि नहीं, अब औरतों का ना आना फितना है, अब मस्जिद से औरतों का दूर रहना फितना है। हमारी औरतें मार्केट जा सकती हैं, हमारी औरतें तफरीह के लिए जा सकती हैं। अगर मस्जिद में सेपरेट उनके लिए इंतजाम है तो मस्जिद में क्यों नहीं आ सकती। जुमा की नमाज में आधा घंटे का खुतबा होता है, दीन की बातें होती हैं। वो दीन की बातें क्या हमारी औरतों को सुनने का हक नहीं है? क्या उनको जरूरत नहीं है? हकीकत ये है मेरे भाई, आज हमारी कौम की बेटियां अगर मुर्तद हो रही हैं, हमने सर्वे करके देखा है कि हालात उनके घर के बहुत खराब थे। उनके माँ बाप ने कभी दीन और ईमान के नाम पर उनको कुछ बताया ही नहीं। अपने घर की लड़कियों को भी दीन की तालीम दो। ये मदरसा खुला है, अपनी छोटी छोटी बच्चियों को इस मदरसे में भी आप भेजिए। आपकी बच्ची किसी भी स्कूल में पढ़े, लेकिन उसको 1 घंटा 2 घंटा दीन की तालीम भी रोजाना जरूर दिलवाइए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में कुरान और हदीस का दर्स होना चाहिए, कुरान और हदीस का जिक्र होना चाहिए, हर घर में कुरान और हदीस की बातें होनी चाहिए। आज मोबाइल आपके पास मौजूद है, मुस्तनद उलमा के बयानात
आप यूट्यूब पर मौजूद हैं। मोबाइल का एक सही इस्तेमाल ये भी है, आप मुस्तनद उलमा के बयानात और तकरीरें अपने घर में सुनवाइए, अपनी औरतों को दीनी किताबें ला के रखिए। जब ये माहौल मेरे भाइयों घर में पैदा होगा, घर में दीनदारी आएगी और घर से बिगाड़ जाएगा। और सबके बाद ये दुआ अल्लाह से करते रहिए, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन, के परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, और ऐ अल्लाह हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। अपने घर वालों की आखिरत की फिक्र करो मेरे भाइयों। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन, आज इस मस्जिद के इफ्तिताह के लिए हम आए हैं, जिस मस्जिद के संगे बुनियाद के लिए हम सब हाजिर हुए हैं, अल्लाह इस मस्जिद की तामीर को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपने इस घर की हिफाजत करे और इसको नमाजियों से अल्लाह आबाद कर दे। इस मदरसे को जो यहाँ पे कायम किया गया है, अल्लाह इस मदरसे को इस इलाके के बच्चों की दीनी तरबियत का एक मरकज बना दे। और जो इस इदारे के और इस मस्जिद के जिम्मेदार हैं, अल्लाह उनकी इन मेहनतों को कबूल फरमा ले। आज के इस प्रोग्राम को जिन भाइयों ने मौसम के नासाज होने के बावजूद मुनक्किद किया और अब तक चलाया, अल्लाह उन नौजवानों की, उन भाइयों की, उन बुजुर्गों की मेहनत को कबूल फरमाए। हमारे वो तमाम अहबाब, हमारे उलमा जो मऊ से और आसपास के इलाकों से आए हैं, अल्लाह सबके आने जाने को कबूल फरमाए। जो हम में से बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिल अता फरमाए। जो रोजी रोटी से परेशान है, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।